झालावाड़ हादसे में जो हुआ 7 बच्चों की मौत हुई, लगभग 27 बच्चे घायल हुए और उसके बाद जो राजनीति हुई, सरकार का एक्शन हुआ, सर्वे हुआ, 2966 जर्जर भवन चिन्हित भी किए गए। अब कई जगह उस पर बुलडोज़र की भी खबर सामने आई कि बुलडोज़र चलवा दिए गए। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, सरकार के एक्शन पर भी और उस घटना पर भी? देखिए, झालावाड़ का विद्यालय नहीं गिरा, सरकार का जर्जर चेहरा जनता के सामने आ गया है। जी, मुझे तकलीफ है कि आप व्यवस्था में बैठे हुए हो, राजस्थान का हजारों लाखों बच्चा जो स्कूल जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि एक बच्चा जब घर से निकल के बस्ता थैला हाथ में लेकर विद्यालय जाता है तो उसके साथ माँ बाप के सपने जाते हैं, देश के भविष्य की बुनियाद उसके साथ जाती है। और आप उसको ऐसी जर्जर व्यवस्था के हवाले कर दो कि और बेफिक्री के साथ विद्यालय प्रशासन लिख के दे दे कि यहाँ इन बच्चों को बैठाए जाने की, पढ़ाए जाने की चुनौतीपूर्ण स्थिति है, ये विद्यालय भवन कब भी गिर सकता है और उसको नज़रअंदाज किया जाना, मैं समझता हूँ इस बिल्डिंग के गिरने ने सारी व्यवस्था का जर्जर चेहरा देश और समाज के सामने उपस्थित कर दिया। ये केवल विद्यालय भवन नहीं गिरा है, एक तरह से सरकार का नकारा चेहरा। अब आप लोक लाज में पूरा देश उठ खड़ा हुआ। आखिर 6-7 आदिवासी बच्चे चले गए भीलों के, देश भर में इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है, संवेदना व्यक्त की जा रही है। तो आप अपने चेहरे को ढकने के लिए कह रहे हैं हम जर्जर भवनों को, क्या है सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, बारिश राजस्थान में इस बार सुखद संयोग है कि अच्छी गिर रही है, कहीं ये परिस्थितियां बच्चों के भविष्य के लिए संकटदायक नहीं हो जाए बिल्डिंग गिरने से। क्या इस बलिदान की आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ बच्चे मरेंगे, कोई बिल्डिंग गिरेगी, तब जाकर हमारी नींद टूटेगी और हम कुछ बिल्डिंगों को गिराएंगे? ये हर बार विद्यालय प्रशासन लिख के देता है। मैं समझता हूं कि 1.5 साल के इस सरकार के सारे नकारापन को, चेहरे को इस झालावाड़ के हादसे ने बिल्कुल राजस्थान ही नहीं देश भर में उजागर कर दिया है। ये बच्चों के साथ हादसा नहीं हुआ, ये सरकार का चेहरा पूरे देश में ये नकारा चेहरा उजागर हो गया है। जी, ये व्यवस्था पर कलंक है, ये हादसा नहीं है। गुंजल सर, लेकिन इस हादसे के बाद जिम्मेदारी लेने की बात सामने आई, जिसके बाद मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, उनका बयान भी सामने आया कि मैं नैतिक जिम्मेदारी इस पर लेता हूं। लेकिन उसके बाद सवाल उठे इस्तीफे को लेकर कि सिर्फ जिम्मेदारी क्यों लेनी, इस्तीफा दीजिए। जिम्मेदारी कह लेने से सिर्फ बात नहीं बनेगी। और उसके बाद सिर्फ एक झालावाड़ वाला हादसा नहीं है, उदयपुर में भी ऐसा ही हादसा सामने आया, हालांकि उसमें जान नहीं गई। नागौर में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन जैसलमेर में हुआ, बांसवाड़ा में हुआ। बांसवाड़ा में कोई जानहानि नहीं हुई, पर जैसलमेर में भी एक दरवाज़ा गिरा, वहाँ भी एक मौत सामने आई। लेकिन इस्तीफे को लेकर कोई बात नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस्तीफा शिक्षा मंत्री को देना चाहिए या कुछ? मुझे लगता है राजस्थान के शिक्षा मंत्री संवेदनशील और गहरे आदमी नहीं है। सदैव विधानसभा में बयानबाजी में उनका आचरण सामने आता रहता है। सबसे पहले मैंने ही इस हादसे के बाद उनसे इस्तीफा मांगा था नैतिकता के नाते। और ये केवल शिक्षा विभाग का मामला नहीं है, शिक्षा समूचे राष्ट्र की तरक्की का आधार है। शिक्षा संस्कृति का, विरासत का संक्रमण है, संवर्धन है। और शिक्षा के बिना क्या है इस मुल्क में? ऐसे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार बिल्कुल संवेदना शून्य हो जाए और ट्रेडिशनल ढर्रे पे जो चल रहा है, कोई पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, कोई मंदिर में, बरामदे में, धर्मशाला में पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। क्या मुल्क को देना चाहते हैं? एक तरफ तो हम हजारों साल पहले नालंदा, तक्षशिला की बातें करते हैं विश्व गुरु होने की, कि हमारे यहाँ ऐसे विश्वविद्यालय और शिक्षा का ऐसा ढांचा था जिसमें दुनिया के लोग पढ़ने आया करते थे। और आज हम हमारे बच्चों को व्यवस्थित तरीके की शिक्षा देने में बैठने की, और अब धीरे धीरे सिस्टम बदला है। आश्रमों की पद्धति थी, तब क्या क्लाइमेट था, क्या वातावरण था, और उसमें खुले में बैठकर भी बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ लेते होंगे। अब आबादी का इतना बड़ा सैचुरेशन और पॉल्यूशन और दुनिया भर की परेशानियों के बीच एक ठीक संसाधन रिक्वायर्ड है भाई। ये एसेंशियल है, लग्जरी नहीं है। ये अच्छे विद्यालय होना, अच्छे भवन होना, और सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही। इसके बिना संभव ही नहीं है आप ट्रेडिशनल ढर्रे को व्यवस्थित करके और इस मुल्क को बेहतर शिक्षा बच्चों को दे। तो मैंने कहा था आप बिल्कुल केवल एक ऐसे नौसिखिए से और गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले शिक्षा मंत्री के हवाले छोड़ दो मुख्यमंत्री जी,
तभी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान आपसे इस्तीफा मांग रहा है, केवल ये शिक्षा मंत्री का सवाल नहीं। आप केवल कह दो मेरी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी के बाद आप क्या कर रहे हैं? कमाल है भाई। और पूरा राजस्थान चिंतित है। आज अभिभावक अपने बच्चों को घर से स्कूल भेजता है तो उसको डर लगने लगा है कि पता नहीं मेरा बच्चा वापिस आएगा नहीं आएगा। और अब ये इस एक हादसे के बाद पता चल रहा है कि राजस्थान के सैकड़ों हजारों स्कूल जर्जर है। क्या आप सो रहे थे क्या? और इसलिए मैं समझता हूं कि इस पूरी सरकार की ये जिम्मेदारी है, केवल शिक्षा मंत्री की नहीं, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संवेदनशील नहीं रहे, गंभीर नहीं रहे। और अगर हम ये चिंता करते कि व्यवस्था ठीक होनी चाहिए तो शायद आज उन आदिवासी गरीब परिवारों के बच्चे नहीं जाते। जी आप क्या करेंगे? वो बच्चे लौट कर नहीं आने वाले हैं। लेकिन इतना है कि बस उन बच्चों के बलिदान के बाद आपकी नींद टूट गई है, लोकलाज में, शर्म में राजस्थान आप पर सवाल खड़े कर रहा है, तब आप बिल्डिंगें गिरा रहे हो। चलो, उनके बलिदान से ही आपकी नींद टूटी और कुछ याद आया, राजस्थान का कुछ भला हो, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो जवाबदेही सुनिश्चित करना मांगता है बच्चों का बलिदान, और उस पर आप गंभीरता से विचार करिए। और आप संवेदना सुनने हैं तो फिर मैं भी क्या करूंगा, राजस्थान भी क्या करेगा। जी गुंजन सर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर जब इस्तीफे को लेकर सवाल उठे तो उन्होंने बयान दिया कि ये पुरानी सरकारों की वजह से अब जो हादसे हो रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन पुरानी सरकारों में सिर्फ कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी। अगर बात करें तो ऑल्टरनेट यहाँ पर सरकार हमेशा चली है राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो बीजेपी की भी सरकार थी, वसुंधरा राजे सरकार थी, तो क्या वो अपनी ही सरकार के खिलाफ? भाई मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, मैं दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूँ। मैं इसी पर ही ऐसा वक्तव्य देना राजस्थान के जनमानस का अपमान है, उनके फैसले का अपमान है। क्या आपने ये मान लिया कि परंपरागत तरीके से 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस? आप ये मानिए कि 5 साल बीजेपी को तुरंत अविलंब हटा दिया, 5 साल कांग्रेस को अविलंब हटा दिया, इसका मतलब राजस्थान के जनमानस ने व्यवस्था में कोई कमियां खामियां समझी है? कमियां खामियां नहीं होती तो क्यों 5 साल में व्यवस्था को चेंज करते? और जब खामियां मानकर व्यवस्था को चेंज कर दिया तो बैठते ही पहले उन खामियों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आपकी बनती थी। आप कब तक ये रोते रहेंगे पिछली सरकार में कोई खामियां नहीं होती तो उनको चेंज ही क्यों करते राजस्थान के लोग? कोई खामी आंशिक रूप से रही है या पूरी रही है, उसको चेंज कर दिया, आपको दायित्व दे दिया, तो पहले दिन से उस दायित्व को समझकर उस कमी खामी को जिस कारण से व्यवस्था की तब्दीली की है आप प्रयास करते। नहीं बच सकते आप इस तरीके की फोकट बकवास करके, जवाबदेही से नहीं बच सकते। और मैं तो कहता हूं कि शिक्षा मंत्री को राजस्थान कोई सीरियस लेता भी नहीं है। उनके असेंबली और सड़क के बयान ऐसे लगते हैं जैसे कोई गैर जिम्मेदार और नॉन सीरियस व्यक्ति बात कर रहा है।